Hello बच्चों, let's read the question. The question says statement 1, potassium ion play an important role in muscle contraction. Statement 2, calcium binds with subunit of troponin on actin filament and thereby removes the masking of active site for myosin. Option A, both statement 1 and 2 are correct. Option B, both statement 1 and 2 are incorrect. Option C, statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Option D, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Now let's see key concept of this question. Key concept, mechanism of muscle contraction. Mechanism of muscle contraction. मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन किया जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के थ्रू. एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जिसमें दो फिलामेंट होते हैं, एक थिन फिलामेंट होता है, एक थिक फिलामेंट होता है. दो फिलामेंट होते हैं, इसमें एक थिन फिलामेंट होता है और एक थिक फिलामेंट होता है. थिक, जो थिक फिलामेंट होता है उसे हम बोलते हैं मायोसिन. मायोसिन. जो थिन फिलामेंट होता है उसे हम बोलते हैं एक्टिन. जब ये थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है, उस ओवरऑल मैकेनिज्म को, उस ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. उसका फर्स्ट स्टेप होता है और जो मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है वो सिग्नल से होता है. और वो सिग्नल किसके थ्रू आता है? वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू आता है विया मोटर न्यूरॉन. सो इनिशिएटेड बाय a signal sent by central nervous system. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी किससे आता है ये सिग्नल? मोटर न्यूरॉन के थ्रू आता है. कौन लेके आ रहा है इस सिग्नल को? मोटर न्यूरॉन. फिर ये जो सिग्नल है और ये जो इंपल्स जनरेट हुई है सीएनएस के थ्रू, ये ट्रांसफर होगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को. ये कहाँ जाएगा ये सिग्नल और ये इंपल्स? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये किसके थ्रू होगा? टी टिब्यूल के थ्रू होगा. टी टिब्यूल के थ्रू ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा थ्रू टी टिब्यूल. जब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा सिग्नल, देन क्या होगा? जो कैल्शियम आयन के चैनल्स हैं सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो ओपन हो जाएंगे. इससे क्या होगा? कैल्शियम आयन के जो चैनल्स हैं, कैल्शियम आयन के चैनल्स ओपन हो जाएंगे. इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन इन सार्कोप्लाज्म. देन ये कैल्शियम आयन जो है वो बाइंड करेगा ट्रोपोनिन से जाकर. कैल्शियम आयन की क्या होगी? बाइंडिंग होगी. ये बाइंड करेगा, उसकी बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग टू ट्रोपोनिन. ये क्या करेगा? रिमूव मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन. जब मास्किंग रिमूव हो जाएगी, जो कि एक्टिन पे प्रेजेंट है एक्टिव साइट फॉर मायोसिन, जब मास्किंग रिमूव हो जाएगी तो मास्किंग रिमूव होने के बाद क्या होगा? मायोसिन बाइंड करेगा एक्टिन से और मसल कॉन्ट्रैक्शन और मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? जो सार्कोमियर है, सार्कोमियर की शॉर्टनिंग होगी. सार्कोमियर छोटा हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन और जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन. शॉर्टनिंग होगी इसमें, शॉर्टनिंग ऑफ sarcomere. Now come to the question. Statement 1, potassium ion play an important role in muscle contraction. ये incorrect statement है because potassium ion का कोई रोल नहीं होता, जबकि calcium ion का एक important role होता है in muscle contraction. Statement 2, calcium ion binds with a subunit of troponin on actin filament and thereby removes the masking of active site for myosin. Statement 2 भी incorrect है because जब calcium bind करता है troponin से, तो वो जो troponin है वो tropomyosin filament के ऊपर प्रेजेंट होता है, ना कि actin filament के ऊपर. सो हमारे ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा बी. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट. सो मोस्ट ऑफ द राइट आंसर इज बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.